हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल में। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि सोरघम सिकनेस नाम का टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि सोरघम सिकनेस क्या होता है, इसका क्या इम्पैक्ट होता है सॉइल में और ये कैसे होता है। तो आप मेरे वीडियो को अगर आप नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सोरघम सिकनेस के बारे में हमें पढ़ना है, तो इसके बैकग्राउंड को समझेंगे कि सोरघम सिकनेस क्यों। तो देखिए, एक चीज़ को याद रखिएगा आप कि कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर है कोई भी, तो उसका एक पर्टिकुलर CN रेशियो होता है, यानी कि कार्बन और नाइट्रोजन रेशियो होता है। ओके, तो कार्बन और नाइट्रोजन रेशियो जो कि सीरियल के केस में, ठीक है, किसके केस में, सीरियल यानी कि धान्य फसलों के केस में, जो धान्य फसलें होती है उसके केस में CN रेशियो वाइड होता है। ठीक, क्या होता है, वाइड, यानी कि ज़्यादा वाइड होता है। यानी कि जो CN रेशियो होता है सीरियल के केस में लगभग 80 से 100:1 होता है। यानी कि अगर 80 यूनिट कार्बन की है तो 1 यूनिट किसकी है, नाइट्रोजन की है। ठीक है, इसके केस में बात यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी। लेकिन अगर हम पल्स की बात करें, किसकी बात करें, पल्स की मतलब कि पल्स के स्टेबल की बात करें, यानी पल्स का जो एक्स्ट्रा होता है उसकी बात करें अगर, तो उसका जो CN रेशियो होता है नैरो होता है। ठीक, क्या होता है CN रेशियो पल्स का, नैरो होता है। यानी कि इसका CN रेशियो लगभग 10:1 होता है। ओके, यानी कि यहाँ पे कार्बन 10 कार्बन में ही 1 नाइट्रोजन है, जबकि अगर हम बात करें सोरघम के केस में या सीरियल के केस में तो यहाँ पे 80 कार्बन में से 1 नाइट्रोजन है। ये हमारा सोरघम के केस में। ठीक है, अब आगे समझते हैं कि इस ऑर्गेनिक मैटर का अगर हमने सॉइल में अप्लाई किया है, अगर हमने इसको क्या किया, सॉइल में अप्लाई किया, ठीक है, इसको हमने क्या किया, सॉइल में अगर अप्लाई किया है, अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देखेंगे और समझेंगे। तो अप्लाई अगर हमने कहाँ पे किया, इसको सॉइल में किया, एक तो हमने सोरघम का स्टेबल किया एक साइड, और एक साइड हमने क्या किया, पल्स का स्टेबल किया। ठीक है ना, पल्स का हम ले लेते हैं, चिकपी का ले लेते हैं। ठीक है, चिकपी यानी कि चने का ले लेते हैं। ठीक है, और सोरघम यानी कि हमने ज्वार का ले लिया। ठीक, किसका, ज्वार का। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, इस चीज़ को समझो थोड़ा सा आप कि यहाँ पे क्या होगा कि जो सोरघम का CN रेशियो है वाइड है, ठीक है, यहाँ पे जो CN रेशियो है नैरो है। ठीक है, अब क्या होता है कि इस ऑर्गेनिक मैटर को, जो यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर है ना, यानी जो स्टेबल है इसका, किसका, चने का, इसको डिकम्पोज करना होगा मिट्टी में। क्या होगा, ये डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होगा ये। और डिकम्पोज होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसकी आवश्यकता होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। ओके, अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनका फूड मटेरियल क्या होता है, इनका फूड मटेरियल होता है कार्बन और नाइट्रोजन भी लेते हैं। तो किसको लेते हैं, और ये यूज करते हैं नाइट्रोजन को। ठीक है, मेनली किसको यूज करते हैं, नाइट्रोजन को यूज करते हैं, नाइट्रोजन को यूज करते हैं। और नाइट्रोजन से क्या बनता है, अमीनो एसिड बनता है। क्या बनता है, अमीनो एसिड बनता है, जो कि यूनिट है किसका, प्रोटीन का। ठीक है, और ये जो प्रोटीन है इससे जो माइक्रोब हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनका क्या होगा, ग्रोथ होगी। ठीक है, इनकी पॉपुलेशन भी क्या होगी, इससे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनके लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। और नाइट्रोजन क्या करता है, ये माइक्रोब लेता है जिससे इनकी ग्रोथ होती है। ठीक है, और जब ग्रोथ होगी तो ये क्या करेंगे, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इस कार्बन को यूज करेंगे, जो कि कहाँ पे है, पल्स के केस में। तो पल्स के केस में कितना यूनिट कार्बन है, हमने बताया था आपको 10:1 होता है, यानी 1 नाइट्रोजन है और 10 कार्बन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी सेम प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पे लेकिन CN रेशियो कितना है, 80:1, यानी कि 80 कार्बन है और नाइट्रोजन 1 ही है यहाँ पे। ठीक है,
अब क्या होता है कि इसको डिकम्पोज करेगा, ये जो स्टेबल है इसको क्या करेगा, ये डिकम्पोज करेंगे माइक्रोब। यहाँ पे भी स्टेबल है जो सोरघम का, यहाँ पे किसका स्टेबल है, सोरघम का है, इसको भी डिकम्पोज करेंगे। हम कंपैरेटिवली इसलिए समझ रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से हमारा क्लियर हो पाए। ओके, अब अगर इस कार्बन को डिकम्पोज कर रहा है तो उस दौरान माइक्रोबियल ग्रोथ होना आवश्यक है। माइक्रोब होंगे तभी ये डिकम्पोज होगा जल्दी से। और ये माइक्रोब जो होंगे ये नाइट्रोजन कहाँ से ले लेंगे, ये नाइट्रोजन को ले लेंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कहाँ से ले लेंगे, सॉइल से ले लेंगे। ठीक है, लेकिन सॉइल से लेके और यहाँ कम माइक्रोब में ही जल्दी से इस कार्बन को क्या कर देंगे, इस स्टेबल को डिकम्पोज कर देंगे। ठीक है, डिकम्पोज करके क्या करेंगे, अब डिकम्पोज हुआ इसका, और डिकम्पोज करने के बाद क्या हुआ इसका कि ये जो माइक्रोब होंगे या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, डिकम्पोज करने के बाद पहली बात तो स्टेबल है, इससे भी क्या हुआ नाइट्रोजन, स्टेबल से भी ये जो ऑर्गेनिक मैटर है इससे भी नाइट्रोजन क्या हुआ, रिलीज हुआ। ठीक है, नाइट्रोजन यहाँ से भी क्या हुआ, रिलीज हुआ, जो कि कहाँ गया, सॉइल में गया, मिट्टी में गया। और साथ में जो माइक्रोब हैं ये स्वयं भी क्या होंगे, सेल्फ डिकम्पोज हो जाएंगे। ठीक है, और ये भी नाइट्रोजन कहाँ, और इससे क्या रिलीज होगी, नाइट्रोजन रिलीज होगी, यन रिलीज होगी यहाँ से, क्योंकि जब इसके लिए फूड मटेरियल नहीं बचेगा माइक्रोब के लिए, इनके लिए माइक्रोजम के लिए, क्योंकि हमने पूरा जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर था, जो हमारा चने का जो हमारा स्टेबल था वो पूरी तरह से डिकम्पोज हो गया और यहाँ पे नाइट्रोजन रिलीज कर दी गई इसके द्वारा, ये नाइट्रोजन जो रिलीज हुई है यहाँ पे। तो इसी तरह से यहाँ पे भी मतलब ये स्वयं जो है माइक्रोब फूड ना मिलने की वजह से डिकम्पोज हो जाएंगे और फिर नाइट्रोजन को रिलीज कर देंगे। यही नाइट्रोजन क्या करता है, जो हमारा पौधा है, ग्रीन प्लांट होते हैं जो ग्रीन प्लांट हमारे, जो ये पौधा है हमारा, इस नाइट्रोजन को यूज करेगा। ठीक है, ओके, तो इस नाइट्रोजन को क्या करेंगे, पौधे जो हैं हमारे, जो नाइट्रोजन जैसे रिलीज हो रहे हैं इसको यूज कर लेंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये हमारा पल्स के केस में जो केस था ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सोरघम का केस लेके। किसकी बात करते हैं, सोरघम के केस में। यही होता है, यहाँ से ही आता है ये जो सोरघम सिकनेस का कॉन्सेप्ट है, यहीं से ही जन्म लिया। ठीक है, तो हम सोरघम सिकनेस के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं आपको। तो सोरघम के केस में क्या होता है, CN रेशो वाइड होता है, यानी कि कार्बन क्या है यहाँ पे, कार्बन ज़्यादा है। ठीक है, कार्बन क्या है, ज़्यादा है। ओके, और जब कार्बन ज़्यादा है तो इसको डिकम्पोज करने के लिए माइक्रोब भी ज़्यादा चाहिए होगा, और साथ में क्या होगा, ये टाइम भी ले लेगा। ठीक है, टाइम कंज्यूम करेगा, यानी कि जो ड्यूरेशन होगी डिकम्पोजिशन की वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ड्यूरेशन ऑफ डिकम्पोजिशन, एक मिनट, मोर होगी यानी ज़्यादा होगी। ठीक है, इस कंडीशन में क्या करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं यही डिकम्पोज करेंगे। ठीक, कौन डिकम्पोज करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये क्या करेंगे, इसको डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, किसको, ये जो स्टेबल है सोरघम का, इसको। ठीक है, इस स्टेबल को डिकम्पोज करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये नाइट्रोजन कहाँ से लेंगे इस दौरान, क्योंकि नाइट्रोजन तो इससे डायरेक्ट रिलीज नहीं होगी। तो इस दौरान क्या करते हैं कि नाइट्रोजन को इस दौरान, एक मिनट, जो नाइट्रोजन है, एक मिनट, जो नाइट्रोजन है ये सॉइल से क्या करते हैं, नाइट्रोजन को माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लेंगे। ठीक है, एज ए, जिसका यूज करेंगे प्रोटीन के रूप में, क्योंकि इससे क्या बनेगा, अमीनो एसिड बनेगा, और अमीनो एसिड से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन से क्या बनेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब इसको यूज करेंगे, इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी इसकी वजह से। और देन क्या करेंगे, ये सोरघम के स्टेबल को डिकम्पोज करेंगे। ठीक है, इसका जो स्टेबल है सोरघम का, ठीक है, इसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। और इसमें क्या लगता है, टाइम लगता है। यानी कि जब इस ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं ये सॉइल से ले लिए क्या, नाइट्रोजन, यानी जब हम सक्सीडिंग क्रॉप, यानी जो अगली हमने नेक्स्ट क्रॉप लगाई, सक्सीडिंग क्रॉप जो हमने लगाई, या हम नेक्स्ट क्रॉप कह सकते हैं इसको, नेक्स्ट क्रॉप लगाई, उसमें क्या हुआ, नाइट्रोजन तो ले लिया इसने टेम्परेरी,
और बाद में क्या करेगा, जब ये अच्छी तरह से डिकम्पोज हो जाएगा तो नाइट्रोजन यहाँ से क्या होगी, अगेन रिलीज होगी, लेकिन टाइम लगेगा इसमें भी। और फिर माइक्रोब जो हैं यहाँ पे, सूक्ष्मजीव जो हैं यहाँ पे, ये अगेन क्या होंगे, सेल्फ डिकम्पोज होंगे, ठीक है। और इसके बाद ये फिर नाइट्रोजन को रिलीज करेंगे। तो बाद में तो नाइट्रोजन हमारी मिट्टी में आएगी और फिर पौधे इसको यूज करेंगे इस नाइट्रोजन को, ठीक है। प्लांट इस नाइट्रोजन को अगेन यूज करेंगे, ठीक है। ये जो नाइट्रोजन मिट्टी में आई यहाँ पर डिकम्पोज होने के बाद, लेकिन इस प्रोसेस में टाइम लगता है। सिंपल चीज़, इस प्रोसेस में क्या होता है, टाइम लगता है। उस दौरान नाइट्रोजन जो यहाँ से सॉइल से ले ली गई है माइक्रोब द्वारा, तो टेम्परेरी क्या होती है, यहाँ पे क्या होगी, टेम्परेरी डेफिशिएंसी हो जाएगी किसकी, नाइट्रोजन की, ठीक है। टेम्परेरी क्या होगी, डिफिशियंसी हो जाएगी नाइट्रोजन की, ठीक है। यही जो डिफिशियंसी होती है ना, यही जो डिफिशियंसी होती है नाइट्रोजन की, इसे ही क्या कहते हैं, सोरघम सिकनेस कहते हैं। क्या कहते हैं, सोरघम सिकनेस कहते हैं, ओके। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी सोरघम सिकनेस क्या होता है, और इसी को ही सोरघम इफेक्ट भी कहते हैं। यही क्या कहलाता है, सोरघम इफेक्ट कहलाता है, ओके। तो आपको बात हमारी पूरी तरह समझ में आ गई होगी। मैं एक बार इसको शॉर्ट में रिवीजन करते हैं इसका, और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है मैटर। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि सोरघम सिकनेस क्या है। तो हमने पढ़ा कि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसमें क्या होता है, उसका एक पर्टिकुलर सी-एन रेशियो होता है। क्या होता है, सी-एन रेशियो होता है। और ये जो सी-एन रेशियो होता है सीरियल क्रॉप का क्या होता है, वाइड होता है। यानी कि कितना होता है, 80 से 100:1 होता है। यानी कि नाइट्रोजन एक है तो 80 क्या है, कार्बन है। लेकिन पल्स के केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे सी-एन रेशियो नैरो है। यानी कि यहाँ पे एक नाइट्रोजन है तो 10 ही कार्बन है मात्र, यानी कार्बन कम है, यानी कि डिकम्पोज जल्दी हो जाएगा। तो हमने पहले क्या समझा कि पल्स केस में क्या होता है, डिकम्पोजिशन जल्दी से हो जाता है, क्योंकि इसका सी-एन रेशियो क्या होता है, नैरो होता है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जल्दी से डिकम्पोज हो रहा है, ओके। एक मिनट, इस वजह से क्या हुआ है, जल्दी से क्या हुआ, डिकम्पोज हो गया, और डिकम्पोज होने से रिलीज कर दिया सॉइल में नाइट्रोजन को, और माइक्रोब भी स्वतः क्या हो गए, डिकम्पोज हो गए, सेल्फ डिकम्पोज हो गए। और यहाँ से जो ऑर्गेनिक मैटर से नाइट्रोजन रिलीज हुआ उसको सॉइल में गया, और सॉइल से क्या किया, पौधे ने इस नाइट्रोजन को यूज कर लिया एज ए फूड मटेरियल, एज ए न्यूट्रिएंट, ओके। लेकिन क्या होता अगर हमारा सोरघम का केस है, क्योंकि सोरघम में क्या था, नाइट्रोजन और कार्बन का रेशियो वाइड था, यानी कार्बन ज़्यादा है और नाइट्रोजन कम है यहाँ पे। इस दौरान क्या होगा कि इसको डिकम्पोज करने में टाइम लगेगा ज़्यादा, ठीक। तो ड्यूरेशन ज़्यादा लगेगा, यानी टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। तो इस कारण से क्या हुआ कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे जिनको डिकम्पोज करना था, ये ज़्यादा टाइम तक मिट्टी में रहेंगे, क्योंकि इनके लिए कार्बन क्या है यहाँ पे ज़्यादा उपलब्ध है। और कार्बन को डिकम्पोज करने में क्या होगा, जब ज़्यादा कार्बन है तो इसको क्या लगेगा, टाइम लगेगा ज़्यादा। तो उस दौरान माइक्रोब क्या करेंगे, अपने प्रोटीन के लिए, जो कि अमीनो एसिड से प्रोटीन बनेगा, उसके लिए जो नाइट्रोजन लेंगे वो कहाँ से ले लेंगे, सॉइल से ले लेंगे, ठीक। कहाँ से लेंगे, सॉइल से लेंगे। और जब सॉइल से नाइट्रोजन ले रहे हैं यहाँ से, तो इससे क्या हो जाती है, टेम्परेरी नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है, किसके लिए, सक्सीडिंग क्रॉप के लिए। जो सक्सीडिंग क्रॉप है, यानी कि जो अगली क्रॉप है, उसके लिए नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। यही जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, इसे हम कहते हैं सोरघम सिकनेस। और इस कंडीशन में हमें जो सक्सीडिंग क्रॉप है हमारी, उसे 25% नाइट्रोजन, जब पहला हम नाइट्रोजन को अप्लाई करते हैं तो 25% नाइट्रोजन हम ज़्यादा अप्लाई करते हैं, ठीक है। यानी 25% मोर नाइट्रोजन शुड बी अप्लाइड, ओके। यानी 25% हम ज़्यादा नाइट्रोजन यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस कंडीशन। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि सोरघम, अगर हम सोरघम को डिकम्पोज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, 25% नाइट्रोजन ज़्यादा अप्लाई करते हैं। दूसरी चीज़, एक चीज़ और यहाँ पे याद रखना आपको, कि जो सोरघम है एक तो सीरियल क्रॉप है। कैसी है, सीरियल क्रॉप है। तो ये क्या होती है, मिट्टी से नाइट्रोजन ज़्यादा ले लेती है, लेकिन ऐड नहीं करती। यहाँ पे कोई मतलब कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई भी नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया नहीं होती है। उस दौरान ये क्या करती है, सोरघम मिट्टी से नाइट्रोजन निकाल भी लेती है, इसलिए भी कमी आ जाती है मिट्टी में। और साथ में डिकम्पोज करने में जो बचा हुआ नाइट्रोजन है वो आपके माइक्रोब भी ले लेते हैं। तो उस दौरान जो डेफिशिएंसी होती है उसे ही सोरघम सिकनेस कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से बात समझ में आ गई होगी। और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाने के चांस है, तो पहला तो जो सोरघम सिकनेस होता है क्यों होता है, क्योंकि इसका
वाइड CN रेशियो होने की वजह से होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि CN रेशियो वाइड होने की वजह से क्या होता है, डिकम्पोजिशन में ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसीलिए क्या होता है कि उस टाइम टेम्परेरी जो डेफिशिएंसी होती है नाइट्रोजन की, उसे हम क्या कहते हैं, सोरगम सिकनेस कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, ताकि इस कॉन्सेप्ट को आसान लैंग्वेज में समझा जा सके। थैंक यू सो मच।